वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं टेक्निकल नॉलेज यूट्यूब चैनल और मेरा नाम जुनेद है। आज की इस इंस्ट्रक्टिव वीडियो में मैं आपको ट्रांसफार्मर के बारे में बताऊंगा कि ट्रांसफार्मर है क्या चीज़, इसके काम करने का असूल क्या है और इसके काम करने का तरीका। बेसिकली ट्रांसफार्मर एक ऐसी स्टैटिक डिवाइस है जो बग़ैर फ्रिक्वेंसी तब्दील किए एनर्जी को ट्रांसमिट करता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम। तो ट्रांसफार्मर बेसिकली म्यूचुअल इंडक्शन के असूल के तहत काम करता है। तो आपके सामने ये एक ट्रांसफार्मर है। आप देख सकते हैं कि एक साइड इसकी प्राइमरी होती है, एक होती है सेकेंडरी। तो प्राइमरी के अंदर हम वोल्टेज को अप्लाई करते हैं और सेकेंडरी से हम निकाल लेते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया कि म्यूचुअल इंडक्शन के असूल के तहत काम करता है। अब ये म्यूचुअल इंडक्शन है क्या चीज़, बात यहाँ ज़ेर गौर है। एक होती है हमारे पास सेल्फ इंडक्शन और एक होती है म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन बज़ाहिर नाम से ज़ाहिर है कि जो बज़ाते खुद जो है स्टार्ट हो, जैसे हम कहते हैं कि ये गाड़ी सेल्फ स्टार्ट है, तो इसमें जो फ्लक्स पैदा होता है वो उसी कॉइल में इंड्यूस्ड होता है। लेकिन जो म्यूचुअल इंडक्शन होता है उसमें दो कॉइल होती हैं, एक कॉइल से लाइन ऑफ फोर्सेस निकलती हैं और दूसरे कॉइल में इंड्यूस्ड हो जाती हैं। तो ट्रांसफार्मर इसी असूल पर काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के असूल पर काम करता है। यानी कि एक प्राइमरी साइड से हम यानी कि फ्लक्स देंगे और सेकेंडरी साइड से निकाल लेंगे। अब इसके जो है बेसिकली इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है स्टेप अप और एक होती है स्टेप डाउन। तो स्टेप अप में क्या होता है कि हमारे जो सेकेंडरी की टर्नें हैं वो प्राइमरी से अगर ज़्यादा होंगी तो वो स्टेप अप होगा, और अगर स्टेप डाउन हो तो सेकेंडरी की टर्नें प्राइमरी की टर्न से कम होंगी। मिसाल के तौर पर अब यहाँ आप देख रहे हैं, ये आपको मैं ये नज़र आता है। अब ये जो कॉइल है हमारे पास प्राइमरी की टर्नें जो है सेकेंडरी की टर्नें से कम है, तो इसका मतलब है कि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। अगर ये टर्नें अगर हो जाएं कम तो वो होगा स्टेप डाउन। अगर ये सेकेंडरी की टर्नें हो जाएं ज़्यादा तो ये स्टेप अप हो जाएगा। बेसिकली आप देख लें कि प्राइमरी की टर्नें जो हैं वो कम हैं और सेकेंडरी की टर्नें ज़्यादा हैं, और दरमियान में ये जो है वो कोर है, और कोर को पतरीदार बनाया जाता है। पतरीदार बनाने का मकसद एडी करंट लॉसेस को कम करना है। अब एडी करंट लॉसेस क्या हैं, सवाल ये पैदा होता है। जब भी हम आर्मेचर को मकनातीसी मैदान या मैग्नेटिक फील्ड में घुमाते हैं तो आर्मेचर में ईएम पैदा होने के साथ साथ इसकी पतरीदार कोर में भी ईएमएफ पैदा हो जाती है। लेकिन इस कम ईएमएफ की वजह से कोर के अंदर जो है करंट पैदा होता है जिसे हम एडी करंट कहते हैं। तो इस एडी करंट को कम करने के लिए हम कोर को यानी कि पतरीदार बनाया जाता है, जिसकी वजह से हमारा एडी करंट लॉस जो है कम हो जाता है। आप देख सकते हैं स्टेप अप और स्टेप डाउन। ऐसा ट्रांस जो कम वोल्टेज को ज़्यादा वोल्टेज में तब्दील करता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है, और जो ज़्यादा वोल्टेज को कम वोल्टेज में तब्दील करता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है। तो ये थी ट्रांसफार्मर के काम करने का असूल। आप को मेजर पार्ट के बारे में मज़ीद आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि इसके मेजर पार्ट कौन कौन से होते हैं और उसका क्या वर्क होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।